हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट लेक्चर टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था। दो टाइप का क्वेश्चन करवाया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड टाइप वाला का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। उसी से आज शुरू करेंगे। एक क्या दो भी हो सकता है, देखते हैं। उसी से शुरू करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन बोर्ड पे है। क्या है क्वेश्चन? सो देखो, क्वेश्चन है, जो लोग टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो ना देखें प्लीज़ पहले जा करके उसे देख लो तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेज द ऑफिस 20 मिनट्स लेट। बेटा सोच लो, अब 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मतलब क्या? स्पीड मान लो यूजुअल और न्यू हम देख लें। यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड। यूजुअल मतलब जिस स्पीड से जाता था, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 यूजुअल को यदि 4 मान लोगे तो न्यू स्पीड उसका क्या रह गया? 3। यही मतलब हो गया ना, यही मतलब हो गया। अब देखो, यहीं से तो काम निकल गया। टाइम क्या लग सकता है दोस्त? तो टाइम यूजुअल लगता होगा 3 यूनिट, तो ये लगेगा क्या? 4 यूनिट, क्योंकि वाइस वर्सा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। बताया हूँ क्या? टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड 4:3 में है तो टाइम क्या रहेगा? 3:4 में। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल आसान चीज़ है। अब दिया हुआ है रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। अच्छा, लेट का मतलब क्या? पहले यदि 3 यूनिट टाइम में जा रहा था तो अब किस यूनिट टाइम में 4 जा रहा है? 4 यूनिट टाइम में। कितना ज़्यादा यूनिट टाइम लगा? जितना ज़्यादा टाइम आपको लगता है वही लेट होता है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल गया 20 मिनट्स। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई यूजुअल टाइम पूछ रहा है, तो यूजुअल टाइम 3 यूनिट लगता था, मीन्स 23 जा कितना हो गया? 60 मिनट्स। मीन्स 60 मिनट्स में भाई साहब ऑफिस पहुंच जाते थे। आपका ऑप्शन हो गया डी। यही यदि पूछा जाता कि अब उससे कितना टाइम लग रहा है, तो 4 यूनिट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट्स, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 20 दैट इज 80 मिनट्स। 80 मिनट्स। ठीक है। मीन्स ऐसे बनाना है, क्या करना है? बस रेसिप्रोकल कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और भी होगा, मान लो ये तो लेट वाला हो गया। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन देखता हूँ, क्या है आपके पास? मान लो हो जाए लेट ना होकर के पहले वाला जैसे एक ले लो। हाँ, इसी को मन से चेंज कर देता हूँ। मान लो 3/4 था ना, ऐसा कर लो 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ही रीचेज द ऑफिस 20 मिनट्स अर्लियर। 20 मिनट्स अर्लियर। फाइंड हिज यूजुअल टाइम। क्या लग रहा है? बताओ क्या लग रहा है? सेम कंसेप्ट लगेगा भाई। इस बार क्या हो रहा है? सो देखो, क्वेश्चन को आपके सामने मैं चेंज किया हूँ, बता रहा हूँ क्या हो रहा है भाई। 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड बताया। मान लो यूजुअल स्पीड था 4, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? 5। टाइम रिवर्स कर लो, मीन्स क्या? 5:4 हो जाएगा। बस काम बन गया। और क्या? कम कितना लग रहा है? तो 1 यूनिट से पहले 5 यूनिट में वो पहुंच रहा था 4 यूनिट में। टाइम कम कितना लग रहा है? 1 यूनिट। और इसी को तो दिया हुआ है कितने कम लग रहा है? 20 मिनट्स। इसी को दिया हुआ है कितना कम लग रहा है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया यदि आपको 20 मिनट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है यूजुअल टाइम, तो 5 यूनिट लग रहा है, तो कितना? हाँ, ऑप्शन अलग अलग है क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, मैं न्यू क्वेश्चन दिया हूँ। तो 20 मिनट्स मीन्स 5 × 20 दैट इज 100 मिनट्स। यदि पूछा जाता अब कितना लग रहा है, तो अब लग रहा होगा बेटा क्या? 4 × 20। ऐसा कैसे हो रहा है? गलती तो नहीं आ रहा है? 20, हाँ ठीक तो है। 100 मिनट्स और 80 मिनट्स। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। तो 4 × 20 दैट इज, अब वो पहुंच जा रहा है 80 मिनट्स में। 80 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ तक 80 मिनट्स में अब पहुंच जा रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है? तो हमें करना है और आसान बना सकते हो। जैसे मैं बोला इतना भी छोड़ो ना यार, क्या टेंशन लेना। ये बताओ स्पीड अभी किस स्पीड से जा रहा है? 5:4। तो टाइम का रेशियो क्या निकाल सकते हो? 4:5 निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो देखो बेस देता है ना। पहले मान लो 5 यूनिट टाइम, डिनोमिनेटर हमेशा बेस देता है, परसेंटेज नहीं बताते आ रहा हूँ। पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब लग रहा है 4 यूनिट। यहीं से निकाल लो ना, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट्स, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 मिनट्स।
बात ख़त्म, करना ही नहीं है कुछ। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी याद करो जिससे आज क्लास शुरू किया। शायद कितना था, 3/4 था क्या? शायद आपका 3/4 था। तो भाई ये स्पीड है ना, तो टाइम क्या निकल जाएगा, 4/3। मीन्स अब टाइम पहले 3 लग रहा था तो अब 4 लग रहा है। ज़्यादा लगा ना, कितने से, 1 यूनिट से। और इसी का वैल्यू था ना 20 मिनट्स, तो अब कितना लग रहा है, 3 यूनिट में। सॉरी, यूजुअल कितना लग रहा है पहले, 20 × 3 60 मिनट्स। अब पूछा जाता तो 20 × 4 80 मिनट्स। इतना आसान कोई नहीं बताएगा। कुछ नहीं करना है, जिससे स्पीड दिया हुआ था उसको आप कर लो रेसिप्रोकल, काम कर लो, ख़त्म। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आसान सा काम होता है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है ना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली बना सकते हो। आते हैं एक आध क्वेश्चन और देखें, इस टाइप का नहीं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट। 40 मिनट्स लेट। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन, रीचेज हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट। 40 minutes late if his speed is 3 km/h and reaches, if his speed is 3 km/h and reaches 30 minutes before if his speed is 4 km/h and reaches 30 minutes before if his speed is 4 km/h। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, 4 km/h, then find the distance of destination from his starting point। find the distance between destination and his starting point and his starting point। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी दिन 3 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हो, तो जितना पहुंचना था उससे आप पहुंचे हो कितना दोस्त, तो उससे आप पहुंचे हो 40 मिनट्स लेट। वहीं पे स्पीड अगला दिन बढ़ा दिए 4 km/h, तो पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट्स पहले ही पहुंच गए। तो फाइंड द क्या, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा देखो, ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूँ, बना लेना। ट्रिक क्या है, तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि बता रहा हूँ क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई A-B इंटू टाइम गैप। लिख लो सब लोग, टाइम गैप। AB क्या है दोस्त, तो AB है स्पीड, फर्स्ट स्पीड, यह क्या, सेकेंड स्पीड। टाइम गैप अभी समझा रहा हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन में फर्स्ट स्पीड कितना है आपका, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्पीड है 3 किलोमीटर, अगला क्या है 4 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस, बस ये मोड लगा लेना, ठीक है, मोड, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा ना कभी भी डिस्टेंस। तो 3 - 1 लिखे, 3 - 4। अच्छा टाइम गैप देखो, एक दिन आप चल रहे हो तो पहुंच जा रहे हो 40 मिनट्स लेट, और दूसरा दिन 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हो। एक तो 40 मिनट्स लेट को आपने मैनेज किया और 30 मिनट पहले पहुंच गया। गैप कितने का, 70 मिनट का। गलती नहीं करना, यहाँ गलती होता है लोगों को। क्यों, क्योंकि भाई एक दिन आप पहुंच रहे थे कैसे, लेट 40 मिनट पहले, तो ऑन टाइम आए, मैनेज किए 40 मिनट, और 30 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो 70 मिनट का गैप हुआ ना। तो टाइम गैप 70, और चूंकि ये मिनट में है तो इसे कर लेना आवर में। बिल्कुल एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन। 6 और क्या हो जाएगा, 12 का 2 जा, मीन्स डिस्टेंस था 14 किलोमीटर। डिस्टेंस था 14 किलोमीटर, मीन्स उस भाई साहब को अपने स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो घर था, वहाँ से डेस्टिनेशन जाना था, 14 किलोमीटर था। प्रैक्टिकली आप साबित कर सकते हो, एक बार स्पीड 3 लेकर के, एक बार स्पीड 4 लेकर के कितना लग जाएगा, वो प्रैक्टिकली देख लेना।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, आप सीधा सीधे डिस्टेंस निकाल लेते हो कि इस फॉर्मूला कहाँ से आया, ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू टाइम गैप। तो लोग घर पे करना कि जैसे स्पीड का रेशियो 3:4 इस केस में हो गया, टाइम का रेशियो 4:1 है, तो 1 यूनिट का गैप कर लेना, कितना 70 मिनट्स, और फिर स्पीड यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, और जितना टाइम लग रहा हो इनटू मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन ये घर पे करना, क्योंकि अब क्रैश कोर्स है तो इतना टाइम थोड़ी एग्जाम पास है, छोटा छोटा मेथड सीखो जितना जल्दी आसानी से कोई काम करते हो जाए। जैसे इसी पे, हाँ इसी पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो डेस्टिनेशन ही है, क्वेश्चन में तो पीवीआर है, आप मान लो सिनेमा देखने गए कभी, और क्या करता है वो, तो कैसे गए सो देखते हैं। व्हेन स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 7 मिनट अर्लियर, ठीक है, दोनों में अर्लियर, हाँ एक बार कर लो, ही व्हेन हिज स्पीड इज ही रीचेज 7 मिनट्स अर्लियर कर लो, 7 मिनट्स अर्लियर इफ हिज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। अगला बार क्या है, 7 मिनट्स, यहाँ से व्हेन ही मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 22 मिनट्स अर्लियर, ही रीचेज 22 मिनट्स अर्लियर व्हेन हिज स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज डेस्टिनेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाना है सबको ताकि क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे, तो देखो दोस्त, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ए माइनस बी, ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ए माइनस बी इंटू टाइम गैप। अच्छा ये देखो ध्यान से, ए कितना है, ए है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 25 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच का गैप 5। फंसोगे यहाँ पे, टाइम गैप निकालना। यहाँ पे देखना दोनों दिन पहले ही जा रहे, एक दिन पहले एक दिन लेट हो तब ऐड करने बोला था। एक दिन आप पहुँच गए कितना मिनट पहले, मान लो आपको 8 बजे कहीं पहुँचना था, तो 8 बजे पहुँचना था, एक दिन आप पहुँच गए 7 मिनट पहले, मतलब 7:53 पे। दूसरा दिन भी आप पहले ही पहुँच रहोगे, कितना भाई, दूसरा दिन पहले 22 मिनट्स, मीन्स आप पहुँच गए कितना 7:38 पे। तो गैप कितना 15 मिनट्स का। कभी भी बार बार दोनों ऐड मत कर लेना, देख लेना कि या तो दोनों लेट है तो माइनस, दोनों अर्लियर है माइनस, या दोनों एक लेट एक अर्लियर है तो प्लस कर लोगे। तो टाइम गैप यहाँ पे कितना 15 मिनट, इसको कर लोगे आप आवर में चेंज, क्योंकि सारे चीज़ आवर में ले रहे हो ना। अब देखो यहाँ से ये क्या 4 टाइम्स 5 और 4 20 टाइम्स, तो डिस्टेंस कितना निकल गया 25 किलोमीटर डिस्टेंस आपसे घर के, आप सिनेमा हॉल का, आपके घर से सिनेमा हॉल का, जी हाँ 25 किलोमीटर डिस्टेंस था। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे और आते हैं, देखो ध्यान से, एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछता है, ए मैन गोज, हाँ क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी at the speed of क्या लिखोगे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स RATURNS रिटर्न्स फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A at the speed of 25 kilometer per hour, then find the average speed throughout the journey. Find the average speed of his journey. Find the average speed of his journey. कैसे समझ जाओ। अब बोलोगे सर क्या आप पागल बना रहे हो, कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। आप गए मान लो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आए 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से,
इसी में आपको पूछ देगा एवरेज निकालने, फंस जाओगे। तो ध्यान से देखना, जैसे ही डिस्टेंस इक्वल हो, आप अपने घर से कॉलेज गए, कॉलेज से चले आए, कुछ भी हो जाए, डिस्टेंस, आप हिमालय पर्वत पर गए, हिमालय से घर आ गए, डिस्टेंस इक्वल, तो सीधे लिख लेना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू। अब देखो ऐसे डिराइव करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी इतना आपके पास टाइम नहीं, एग्जाम पास है, क्या हो जाएगा 2ab बाई a प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या है दोस्त, ए है जिस स्पीड से गया, बी है जिस स्पीड से आया, वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा, तो 2ab 2 इंटू 20 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 20 प्लस 25, 20 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, तो यहाँ से निकाल सकते हो 2 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 45 कर लेते हैं, 4 टाइम 9 टाइम मीन्स 200/9 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा आंसर 200/9 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, कि आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा 200/9 किलोमीटर पर आवर। अब एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, जो है आपके पास अभी ला रहा हूँ, लिखो ऐसे है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये समझे, सीधा सीधे फॉर्मूला लगा लेना जब आने जाने का डिस्टेंस इक्वल हो जाए, 2ab बाई a प्लस बी। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी, हाफ ऑफ his journey at the speed of 6 kilometer per hour, at 6 kilometer per hour, and remaining half at the speed of 3 kilometer per hour, at 3 kilometer per hour. Find the average speed, find average speed। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आना जाना थोड़े केवल होगा, अरे सेम क्वेश्चन तो हो गया दोस्त, आधा चला आधा चला, डिस्टेंस इक्वल नहीं हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया तो सीधा सीधे फॉर्मूला लगा लो 2ab बाई a प्लस बी। जरूरी थोड़े कि केवल आना और जाना देगा, कि आप जहाँ गए चले आए डिस्टेंस इक्वल है, क्या करोगे, a इज इक्वल टू क्या है 6 किलोमीटर, b इज इक्वल टू क्या है 3 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, तो लगा लो फॉर्मूला 2 इंटू कितना है 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 6 प्लस 3 9, डायरेक्ट लिखूँ, क्या कर सकते हो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मीन्स एवरेज स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, आंसर 4 किलोमीटर पर आवर। या एक मेथड और होता है इसको, जैसे ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूला 4 किलोमीटर पर आवर, आप और ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हैं, इक्वल जर्नी बोल रहा है ना, तो भाई 3 और 6 का ले लेना एलसीएम, 6 आएगा, मान लिया कि 6 किलोमीटर चल रहा है। अब देखो 6 किलोमीटर 6 के स्पीड से चलोगे तो 1 घंटा टाइम लगेगा, और अगला 6 किलोमीटर आप चलोगे 3 के स्पीड से 2 घंटा टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लग गया दोस्त 3 घंटा 3 आवर्स, और टोटल डिस्टेंस कितना लगा, आधा 6 12 चल लिया ना, मीन्स टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम 12/3 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी निकाल सकते हो 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी आप सोच सकते हो, या और कैसे सोच सकते हो, देखो यहाँ तो 2 है, 3 भी हो सकता है, कि मान लो एक बोल रहा है स्क्वायर को ट्रेवल कर रहा है, 4 स्पीड भी दे सकता है, मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर स्पीड है। फाइंड द एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, परेशान नहीं होना है, सबका ले लेना एलसीएम, जैसे 10 ये सबका एलसीएम देखने से लग रहा है 60, तो मान लेना 60 60 60 60 का 4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। स्पीड क्या है, एक 10 के स्पीड से तो 6 घंटा लगेगा, एक 15 के स्पीड से तो 4 आवर्स लगेगा, बस समझा दे रहा हूँ जल्दी से, 3 आवर्स लगेगा, और एक 16 के स्पीड से 2 आवर्स लगेगा। अच्छा टोटल डिस्टेंस बस ये ऐड करना मत भूलना, 4 बार 60 चले हो तो टोटल डिस्टेंस 60 × 4, टाइम कितना लगा 6 4 10 3 13 2 15 टाइम लगा, 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। टोटल स्पीड देखोगे तो 16 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा।
समझ गए। तो 4 तक बता दिया, जितना भी दे दे स्पीड, बस ये ध्यान रखना एलसीएम मेथड यूज कर लेना। लेकिन मैं बोलूँगा बेटा CUET 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, उसके लिए आपका रामबाण है, क्या कर लोगे 2AB/A+B, वो उसको यही पूछ सकता है। आप घर से ऑफिस गए, ऑफिस से चले आए, या हाफ द जर्नी इतना स्पीड से, हाफ इतना स्पीड से, तो क्या कर लोगे, हाफ हाफ निकाल लोगे। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक सा 2 लेक्चर है, इसको यहीं तक रखूंगा। अगला चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का ही है, लेकिन ट्रेन वाली बेस्ड क्वेश्चन सब करवा दूंगा। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। और 1 लेक्चर बोट एंड स्टीम ले लेंगे। टोटल 4 लेक्चर में पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे कम में क्या करवा सकता था, नहीं करवा पाऊंगा ना, क्योंकि भाई कुछ तो करवा ले, ऐसे थोड़ी होता। वैसे तो 10 मिनट के वीडियो में ख़त्म कर दूं क्लास, लेकिन क्या आपको कुछ फ़ायदा होगा? ठीक है, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट, पढ़ते रहो, एग्जाम में टाइम कम है। कोई डाउट हो किसी टाइम आप कॉल मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, केवल देखना नहीं है, लाइक करो, शेयर करो लोगों से, और सब्सक्राइब भी करवाओ यदि वो नहीं किए होगा। थैंक यू।